कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, एम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यूपी जीके के आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐसे चुनिंदा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। आपको यूपी के सबसे पूर्वी जिले का नाम बताना है और ऑप्शन दे रखा है आपका। ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है बलिया और ऑप्शन डी है आपका शामली। तो आपको बताना है कि इसमें यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो याद रखिएगा, यूपी जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो हो जाएगा आपका बलिया। बलिया आपके यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है। बाकी बचे इन भाई साहब लोगों की बात कर लिया जाए तो सहारनपुर आपके यूपी का सबसे पूर्व जो है उत्तरी ज़िला है, नॉर्थ में सबसे पड़ेगा आपका यूपी। सोनभद्र आपका साउथ में है, सबसे दक्षिणी ज़िला है। शामली आपका सबसे पश्चिमी ज़िला है आपका शामली। तो यहाँ पे इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बलिया। चलते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पर। यह है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। यूपी में कितने मंडल हैं आपको बताना है। यूपी में वर्तमान में कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 403, ऑप्शन सी है आपका 80 और ऑप्शन डी है आपका 18। आपको भाई साहब यूपी में मंडलों की संख्या बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 18। यूपी में वर्तमान में 18 मंडल है। बचे हुए इन भाई साहब लोगों की बात कर लिया जाए तो आपके जो 75 हैं वो 75 आपके ज़िले हैं यूपी के। क्या हैं आपके ज़िले, ठीक है। 403 क्या है आपकी, 403 आपकी विधानसभा की सीट है। 80 आपकी क्या है, लोकसभा की सीट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 18। यूपी में वर्तमान में 18 मंडल हैं। चलिए आज के चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका तीसरा और ऑप्शन डी है आपका चौथा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पे आपका है एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है आपका कौन सा, यूपी। तो इस तरह से यूपी का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक भी अवश्य करिएगा। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। आपको यूपी का राजकीय फूल बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कमल, ऑप्शन नंबर बी है चमेली, ऑप्शन नंबर सी है गुलाब और ऑप्शन नंबर डी है आपका पलाश या इसी को टेसू भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलाश। तो यूपी का राजकीय जो फूल है वह है आपका पलाश। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। ये आपका कह रहा है कि 4-5 गायब है। यूपी की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका हरियाणा या ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आपकी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वह लगती है यूपी की मध्य प्रदेश से। और अगर सबसे कम सीमा की बात करेगा तो सबसे कम सीमा हैदर नहीं, सबसे कम सीमा लगती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ में।
सबसे कम, अभी हाथ सेट नहीं हुआ है। सबसे कम कहाँ लगती है आपकी? हिमाचल प्रदेश पर लगती है। और यूपी की सर्वाधिक सीमा कहाँ से लगती है? वो लगती है आपकी मध्य प्रदेश राज्य के साथ में। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको बताना है कि गोमती नदी आपकी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए है आपका लखनऊ, ऑप्शन बी है आपका हरदोई, ऑप्शन सी है पीलीभीत, या ऑप्शन डी है आपकी हरिद्वार। तो आपको बताना है कि गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी कौन? ऑप्शन नंबर सी पीलीभीत। पीलीभीत में फुलहर झील से, किस झील से? फुलहर झील से, फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। और इसके किनारे जो आपके ज़िले बसे हुए हैं वे हैं आपके कौन से? लखनऊ हैं, सुल्तानपुर है, और इसी के साथ ही साथ आपका कौन सा है? एक आपका हो जाएगा जौनपुर। ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए आपके शहर हैं। चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 रुपये के नाम के लिए, कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यूपी की वह कौन सी जनजाति है जो आपकी दीपावली के पर्व को एक शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन आपका दे रखा है थारू, ऑप्शन नंबर बी है आपका है खैरवार, ऑप्शन नंबर सी है आपकी गोंड, या ऑप्शन नंबर डी है आपकी जौनसारी। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगी आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 थारू। थारू जनजाति जो है आपकी दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है। किसको? दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। यूपी में इस समय आपकी 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। आगे चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा ये, आगरा किस नदी के किनारे है? आपको बताना है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन नंबर सी है गंडक, या ऑप्शन नंबर डी है यमुना। तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका आगरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। गंगा किनारे आपके कौन कौन से हैं? 28 ज़िले हैं यूपी के कुल गंगा किनारे बसे हुए हैं। गोमती किनारे आपके लखनऊ मेन रूप से, लखनऊ, सुल्तानपुर, वर्किंग एरिया नहीं है, चलिए, और एक आपका जौनपुर। तो चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में का आपका गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है आपका गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी है अंबेडकर नगर, या आपका ऑप्शन नंबर डी है बलिया। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका अंबेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला लगता है। बचे हुए इन भाई साहब लोगों की बात कर लिया जाए तो कानपुर में आपका कौन सा है? कानपुर में आपका बिठूर मेला मुख्य रूप से, और गोरखपुर में आपका कौन सा है? खिचड़ी मेला। बिठूर, गोरखपुर में आपका खिचड़ी मेला। बलिया में एक आपका मेला है, नाम याद नहीं आ रहा है, यह भी आपका पशुओं के लिए बहुत ही फेमस मेला है, शायद ददरी का मेला है। कौन सा? ददरी का मेला, हाँ ठीक है, ददरी का ही है। ददरी का मेला आपका बलिया का बहुत ही फेमस मेला है। तो इस तरह से आपका गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? वह लगता है आपके अंबेडकर नगर में।
आइए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है। आपको उस जिले का नाम बताना है जहाँ पर आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी है आपका गोरखपुर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कानपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। इसी के साथ ही यहाँ पर आपका चीनी संस्थान, चीनी शोध संस्थान, चर्म शोध संस्थान, वर्किंग एरिया, चर्म शोध संस्थान आदि भी आपके यहीं पर स्थित हैं कानपुर में। अगला है, अमरूद उत्पादन में प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है। आपको बताना है कि अमरूद शोध संस्थान या अमरूद उत्पादन में प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी है प्रयागराज, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अलीगढ़। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मीन्स प्रयागराज। लखनऊ आपका किस लिए फेमस है। लखनऊ आपका फेमस है, आपका प्रसिद्ध है आम उत्पादन के लिए। प्रतापगढ़ आपका आंवला नगरी, आंवला नगरी, हे भगवान चल जाओ, आंवला नगरी। ऑप्शन नंबर डी आपका अलीगढ़, और अलीगढ़ को हम लोग ताला नगरी के लिए जानते हैं, ताला। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके क्वेश्चन यहीं तक थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।